हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे पढ़ेंगे जिसका नाम है लेटर टू अ टीचर, जिसे लिखा था नोरा रोशे ने और टॉम कॉले ने। ये जो बुक है दोस्तों, लेटर टू अ टीचर, इसमें पढ़ाई जो परंपरागत से चली आ रही है उसकी निंदा की गई है। 1967 में 8 स्टूडेंट जो कि बार्बेनिया स्कूल के थे। जो बार्बेनिया स्कूल है दोस्तों, यह तुस्केनिया में है, यानी ये जगह इटली में है। ये जो बुक है दोस्तों, इसको सेवरल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। इसे एक पुअर स्टूडेंट पे क्या इनजस्टिस होती है स्कूल सिस्टम के द्वारा, ये सब इसमें दिखाया गया है। और इसे दिखाने वाले हैं नोरा रोशी और टॉम कोले। आइए दोस्तों, हम इनके बारे में जान लेते हैं। नोरा रोशी और टॉम कोले एक प्रीस्ट हैं दोस्तों, और ये बुक लिखा था इन्होंने क्योंकि ये इनजस्टिस देख रहे थे वहाँ के स्टूडेंटों पे जो कि गरीब थे और उन्हें स्कूल सिस्टम नेग्लेक्ट कर रहा था। इस वजह से उन्होंने ये बुक लिखी। पीनिया के गरीब बच्चों ने यह लेटर अपने टीचर को लिखा। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि उस लेटर में आखिर लिखा क्या था। लेटर की शुरुआत होती है दोस्तों डियर मिस से। स्टूडेंट लिखते हैं कि डियर मिस, आप मुझे नहीं जानती, ना आप मेरा नाम जानती है, पर मैं आप ही के इंस्टीट्यूट में रहता हूँ जहाँ पे स्टूडेंट मैन्युफैक्चर होते हैं। आपको शायद याद नहीं होगा, पर एग्जाम के टाइम हमारे इर्द गिर्द पूरे टीचर्स भरे थे और उन्होंने हमें एक स्ट्रिक्टली फॉलो किया और देखा। उस एग्जाम हॉल में कुछ और बच्चे भी थे, पर उनके मिस्टेक्स को नज़रअंदाज कर दिया गया और हमारे मिस्टेक को देखा गया। उन बच्चों को आपने एक वर्ड तक नहीं कहा, चाहे वो कितनी भी गलती कर रहे थे। वो इस स्कूल में मस्ती से हैं टीचर, और उन्हें अपनी माँ की डांट भी नहीं सुननी पड़ रही, और ना ही उनके कोई छोटे भाई बहन उनसे होमवर्क बनाने को कह रहे हैं अपना। वो फ्री है यहाँ पे। के बाद वो बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ पे खुश हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द लाइटें हैं, बुक्स हैं और हम पढ़ सकते हैं। पर हम जो टीचर के चारों तरफ घिरे हुए हैं वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हम चोर हैं। उसके बाद वो कहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे टीचरों के लिए भी बहुत फैसिलिटीज हैं। उनको लिफ्ट दी गई है ताकि वह उस बिल्डिंग में और भी लोगों को इग्नोर कर सके और अपनी पढ़ाने पे ध्यान दे सके। एक कार भी दी गई है ताकि वो अवॉइड कर सके बसेस में आने से और धक्का मुक्की में आने से, और वो थक के ना। ये फोन भी दिया गया है ताकि वह किसी से कभी भी बात कर सके बिना फेस देखे। ताकि रिच स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें और भी ज़्यादा फैसिलिटी दी गई है, उन्हें टैब्स दिए गए हैं, पर वो इससे अपने आजू बाजू के स्टूडेंटों को भूल गए हैं। वो अपने नेबर को पहचानते तक नहीं। वो हमेशा अपनी पढ़ाई में अपने नए इक्विपमेंट्स यानी लैपटॉप्स, टैबलेट्स वगैरह में डूबे रहते हैं। उन लोगों ने कभी अपने आप को बोरियत फील नहीं किया क्योंकि उनके पास वो कंधे हैं ही नहीं जिन पर वो सर रख सके जैसे कि हम रखते हैं। वो रिच स्टूडेंट अपने अगल बगल किसी को भी नहीं जानते क्योंकि वो उनसे मिलते ही नहीं है कभी। रिच स्टूडेंटों के सामने जो विंडो लगा हुआ है वहां से रोज ना जाने कितने लोग पास होते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, पर वो उनमें ध्यान नहीं देते क्योंकि वो उनमें घुसे रहते हैं अपनी पढ़ाई में। अब लेटर में अपने बारे में वो लोग लिखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारे पीपुल्स भी हैं और बहुत सारी फैमिलीज भी हैं, पर वो लोग काफ़ी सेंसेटिव हैं हमारे टीचर के कंपैरिजन में। इसके बाद वो अपने टीचर को एडवाइस देते हैं कि वो हमें कल्चर के बारे में सिखाए क्योंकि हमने बहुत सारी पोएट्रीज पढ़ चुकी हैं, पर उन पोएट्रियों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि हम कैसे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। प्लीज हमें सिखाएं एक दूसरे के रिस्पेक्ट कर।
के बाद वो कहते हैं कि टीचर को हमें फिजिकल गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें फिजिकल गेम खेलने दें, हमें बास्केटबॉल खेलने दें, हमें बैडमिंटन खेलने दें, ताकि हम फिजिकली फिट रहें। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम टीचर को, प्रिंसिपल को कंप्लेन कर देना चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके पास पैसे नहीं होते उन्हें फिजिकल गेम खेलने के लिए नहीं प्रोत्साहित किया जाता, बल्कि उन रिच स्टूडेंट्स को मार्क्स दे दिया जाता है, ग्रेड ए दे दिया जाता है उन्हें, जो कि महंगे महंगे गैजेट लाते हैं और महंगे महंगे साइकिल्स लाते हैं ताकि वह तेज भाग सकें। और हमें पीछे छोड़ दिया जाता है क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम एक अच्छा साइकिल खरीद सकते या एक अच्छा इक्विपमेंट खरीद सकें ताकि हम जीत सकें। यहीं पे यह लेटर एंड हो जाता है दोस्तों। पूरे लेटर में बस एक पुअर स्टूडेंट अपने टीचर को ये बताने की कोशिश करता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है और अमीर बच्चों को ज़्यादा श्रेय ना, उन पर ज़्यादा ध्यान ना, हम सब एक बराबर हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी